प्रदेश के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने दमोह जिले की जबीरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम समदई में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण और दिनारी में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजिता गौरव पटेल खास तौर पर मौजूद थी। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम समदई में 11,50,000 रुपए की राशि से बनने वाले आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण और ग्राम दिनारी में 15 लाख रुपए की राशि से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन का कार्य किया गया। दिनारी गांव के लोगों की बहुत समय से मांग थी और उसमें हैंडपंप की मांग थी, जिसे भी पूरा करवा दिया गया। गांव के लोगों ने यहां पर पंचेश्वर धाम में बाउंड्री वॉल की मांग की है, जिसे भी पूरा किया गया। जल्द ही बाउंड्री वॉल का काम भी प्रारंभ किया जाएगा। राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा शासन चल रहा है। किसानों का गेहूं भी इस साल 2,600 रुपए क्विंटल में लिया जा रहा है, जिससे किसान भी सुखी है। उन्होंने कहा कि धान की खेती जिन किसान भाइयों ने की है, उनको 1 हेक्टेयर पर 4,000 रुपए का बोनस भी सरकार देने वाली है। तो निश्चित रूप से किसान के लिए बहुत अच्छी योजना सरकार की चल रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष रंजिता गौरव पटेल ने कहा कि जबीरा विधानसभा के ग्राम समदई में राज्य मंत्री जी के साथ समदई गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों के साथ मां की देखभाल होती है, जिससे मां और बच्चा हष्ट पुष्ट स्वस्थ पैदा हो, क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र होता है जहां से बच्चों की देखरेख, पोषण, आहार, टीकाकरण आदि होता है। टीके के माध्यम से बच्चे का जन्म स्वस्थ होता है, उसमें मां भी स्वस्थ रहती है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया है। यहाँ ग्राम दिनारी में सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष पटेल ने कहा कि गरीब और मध्यम परिवार के लोग अपने बच्चों की शादी विवाह करना चाहें तो वो बड़े बड़े शादी हॉल से नहीं कर पाते, लेकिन सामुदायिक भवन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं और कम खर्चे में कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद थे। दबंग इंडिया आपकी आवाज के लिए दमोह जिला रिपोर्टर भूपेंद्र राय की खबर। प्रसन्नता का विषय है कि आज क्षेत्र में समदई और सिमरिया और अपने दिनारी में समदई में आंगनबाड़ी भवन का लोकार्पण किया, जो 11.5 लाख रुपए की राशि से बना है। और यहाँ पर जो है सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करने का काम किया गया, जो 15 लाख रुपए की राशि से बनकर तैयार हुआ है। गांव के लोगों की बहुत समय से डिमांड थी और उसमें हैंडपंप की मांग थी, वो भी करवा दिया है। और गांव के लोगों ने यहाँ पर पंचेश्वर धाम में बाउंड्री वाल की मांग की थी, वो भी पूरी हो गई है। जल्दी ही बाउंड्री वाल का काम भी लगेगा। तो कुल मिला के बहुत सारी योजनाओं का लाभ भी सबको मिल रहा है। सारे लोग प्रसन्न हैं और मोदी जी को, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि बहुत अच्छा शासन हम चला रहे हैं। और किसानों का गेहूं भी इस साल 2,600 रुपये क्विंटल में लिया जा रहा है, तो किसान भी सुखी है। और उसके बाद जो है जो धान की खेती जिनने की है, उनको 1 हेक्टेयर पर 4,000 रुपये का बोनस भी सरकार देने वाली है। तो निश्चित रूप से किसान के लिए भी बहुत अच्छी योजना सरकार की चल रही है। तो यहाँ आकर ये सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। जबीरा विधानसभा के ग्राम समदई में हम माननीय मंत्री जी के साथ हमने समदई गांव में आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया, जो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों और मां की देखभाल होती है, जिससे मां और बच्चा हष्ट पुष्ट और स्वस्थ पैदा हो। क्योंकि ये एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ से बच्चा गर्भ में आता है तो महिलाओं को टीका लगते हैं, और टीके के माध्यम से वो बच्चा भी स्वस्थ पैदा करती है और उसमें माँ भी स्वस्थ रहती है। तो बहुत अच्छा उद्घाटन किया, आज लोकार्पण किया हमने। और यहाँ ग्राम दिनारी में सामुदायिक भवन का निर्माण किया, सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया है। उसमें मैं कहना चाहती हूँ कि गरीब परिवार और मध्यम परिवार के जो लोग रहते हैं, वो अपने बच्चों की शादी विवाह करना चाहें तो वो बड़े बड़े शादी हॉल से नहीं कर सकते, तो वो सामुदायिक भवन के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं और कम लागत में कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके माध्यम से क्षेत्र में विकास की गंगा बह रही है।